तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो। कोई प्रपोज करने लगेगा, कोई लेटर देने लगेगा, इसका मतलब प्यार करना बुरा है? बिल्कुल नहीं। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। 25 साल की उम्र से नीचे प्रेम नहीं करना चाहिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। नरक है जिंदगी भैया। तुम्हारे माँ बाप सोलो सीटी स्कैन की तरह है, तुमको कोई छोड़कर नहीं भागेगा। तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। मेंस का परीक्षा देने जा रहे हो, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अंबेडकर जी चोर थे और तुम पलट के लड़ गए चारों से। अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मेंस गया ना। तुम आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। अंबेडकर कौन थे? मेरे पापा थे भैया, है ना। तुम बस अपने आप को एक चीज से बचा लो, उलझने से। पूरी दुनिया तुम्हें उलझाना चाहती है। अगर तुम योग्य हो तो, अगर तुम मरे हुए हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछना चाहता। मरे हुए को कोई नहीं छेड़ता, पहले ही मरा हुआ है। अगर तुम योग्य हो, योग्य, तुम खेलना जानते हो, तुम मस्त हो, तुम नाचते रहते हो, तो लोगों को दर्द होता है। तो तुम्हें छेड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से छेड़ेंगे। कोई गाली दे देगा, कोई मोहब्बत कर लेगा। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। कहीं तो फंसोगे। ऐसा ही नहीं, नफरत, मोहब्बत, उस पर भी अलर्ट रहना है। कोई मेनका आ जाएगी। भाई विश्वामित्र आईएएस की तैयारी ही तो कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन हिल गया कि यार पिछली बार का फर्स्ट रैंक मैं था और विश्वामित्र फर्स्ट रैंक नहीं आना चाहिए। हाँ, मेनका ने कहा मैं देखती हूँ ना। गए उनके सामने, चूड़ी उड़ी बजाया। विश्वामित्र ने एक आंख खोल के देखा, बोले यार अगले जन्म में कर लेंगे, हमें कौन सी जल्दी है। ये सब कहानियां नहीं है, सिद्धांत हैं। और 22 साल की उम्र से 25 साल की उम्र से नीचे प्रेम नहीं करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो एक उम्र से पहले नहीं समझ में आती, जैसे ध्यान। अब तुम नर्सरी के बच्चे से जाके कहो ध्यान करो, तो उसका बस चलेगा तो इतना गाली देगा तुमको। क्योंकि वो, उसका दिमाग है ही नहीं, वो तो खेलने में व्यस्त है ना। तुमने खिलौना दिया, उसको तोड़ ताड़ के किनारे कर दिया, फिर जोड़ रहा है, फिर पार्क में चारों तरफ भाग रहा है, फिर तितली पकड़ रहा है, फिर फल तोड़ रहा है। तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम भिखमंगे हो, तुम कैसे सोच सकते हो। अमीर तो चांदों के बीच में ही रहता है, तो अमीर ये गाना कभी नहीं गाएगा, गरीब गाएगा, क्योंकि वो उसकी सोच के बाहर है ना। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 1970-80 के गाने देखो बॉलीवुड के। पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी सी मदिरा। मतलब डिससेटिस्फैक्शन का लेवल इतना हाई है कि मरने के बाद कह रहे गंगा जल मत डालना, तो बहुत पिया हूं मैं, एक घूंट डाल देना बस। हम 7-8 लोग घूमने आते हैं, पता चलता है 14-14, 15-15 किलोमीटर चलते हैं, पता चलता है नहीं। वही अगर अकेले चलना हो तो पता चले।
अकेले सिर्फ जुनून के बल पे चला जा सकता है। ऐसे साथ में पढ़ाई करो यार, 1 घंटे पहले आ जाओ क्लास, डिवाइड कर लो आपस में। लेकिन तुम लोगों से ये सब हो नहीं पाएगा, तुम आपस में रायता फैलाना शुरू कर दोगे। कोई प्रपोज करने लगेगा, कोई लेटर देने लगेगा। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो द्रोणाचार्य वाला हाल हो जाएगा, मार दिए जाओगे। इसका मतलब प्यार करना बुरा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो। और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। या तुम्हारी संगत इतनी अच्छी हो, कभी कभी आप बहुत लकी होते हैं, आपके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, आपको छेड़ते नहीं, आपको परेशान नहीं करते। भाई आपका दोस्त अमेरिका में नौकरी पा गया, लेकिन आपको फोन करके कहता है कि यार नरक है जिंदगी भैया। कितना अच्छा दोस्त है आपका वो, कि यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इंडिया में रहकर तैयारी कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया। तो इनडायरेक्टली तुम्हें मोटिवेट ही तो कर रहा है? तो तुम्हारा दोस्त आया, कहा आज गंगा जी गंगा बैराज पे टहल लेते, साधु मिल गया, तुम्हारा भी नाम लेके पूछे, कहा ये तो लड़का आइए से। अब वो साधु मिला या ना मिला, लेकिन तुमको तो मोटिवेट कर गया वो। ये सब दोस्ती होती है। एक आदमी तुम्हारे कमरे पे आ रहा है कि यार 4 मूवी का टिकट ले आए थे, ये दोस्ती नहीं है। इसलिए माँ बाप तुम्हें बहुत सारी चीजों में राय देते हैं, माँ बाप से राय लिया करो। कुछ मुद्दों पे माँ बाप से, जैसे किसी से दोस्ती हो जाए तो उसको अपने माँ बाप से जरूर मिलाओ। उनके पास अनुभव की बहुत अच्छी आंखें होती हैं, और वो तुम्हारे माँ बाप समझ लो सीटी स्कैन की तरह है, 99% केस में फेल नहीं करेंगे। जो बता देंगे वही सच होगा। बाकी 3 काम करो, मतलब अगर तुम 3 काम नहीं कर रहे हो तो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। जिम जाओ, अंदर जाओ, और लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो जम के एकदम। एक आदमी ने अपने नौकर से पूछा कि प्रेम करना मेहनत है कि मस्ती है? कहा सरकार मस्ती ही होगी, मेहनत होता तो आप लोग हम ही से कराते। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाने दो, ब्रेकअप हो जाए जाने दो, भगाओ। जो लोग तुम्हारे एम्बिशन में तुम्हारे साथ नहीं, उनको साथ में रख के क्या करोगे? भगा दो तुरंत, भागो, हटो। कोई भी आदमी तो तुम्हारे गोल में बाधक है तो तुरंत हटा दो। नहीं तो वो गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बाधक नहीं है तो रहने दो। इतना क्यों लोड लेते हो किसी का? और लोड लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोल खत्म हो जाएगा। क्या करोगे जवानी में? मेरे पास लोग आते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही। हमने कहा हमारी वाली से कर लो। कौन सी वाली से करोगे? जो इंडिया में उनसे करोगे, बाहर वाली से करोगे? अरे आपके अंदर कोई इमोशन नहीं, इतना जूता से मारेंगे ना इमोशन का नाम लोगे तो। भिखमंगों का इमोशन होता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ के नहीं भाग सकती, पता क्यों? क्योंकि ताकत है। तुम शक्ति तो पैदा करो, चाहे तुम स्त्री हो चाहे पुरुष, तुमको कोई छोड़कर नहीं भागेगा। फिर गाना गा रहे हो तुम।
चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो तुम भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। और जब तुमको पता था कि लड़की चांदी के दीवार के पीछे, ये देखो स्वामी विवेकानंद यूरोप से स्त्री इनके पीछे पीछे चली आई, सिस्टर निवेदिता। इसको बोलते हैं पुरुष, इसको बोलते हैं शक्ति, इसको बोलते हैं ताकत।